हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ज़्यादा वाली एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपन इमरान प्रतापगढ़ी के वीडियो पर रिएक्शन करेंगे। बहुत ही अच्छे मेरे को ये लगते हैं और इनकी लेटेस्ट नज़म अपन सुनेंगे। अभी तक मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अपन ने जितने भी वीडियोस पे रिएक्शन करा ना इमरान प्रतापगढ़ी के, वो पुराने 4 साल 5 साल 3 साल पुराने, पर अभी इनका रीसेंट वीडियो है 1 साल पुराना, ये जिस पर अपन रिएक्शन करेंगे। तो ताज़ी ताज़ी नई नई खबरें सुनने मिलती हैं, अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते तरीके से ये बोलते हैं। ही इज वेरी बोल्ड। जो इनके दिल में होता है, जो आवाम के दिल में होता है ना, ये खुल के बोल डालते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड चाहिए हमें भी लाइफ में। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. I create content over there daily. वहाँ पे रोज मजाकिया रीलें डालती हूँ आपको हंसाने के पर्पज से, तो हंस लिया करो जी। अम्मी चच्ची आप लोग अगर खड़ी होना चाहें तो बस आप लोग खड़ी हो सकती हैं, बस आप खड़ी रहिएगा। आपके खड़े रहने से कोई दुश्वारी नहीं है, आगे वाले साथी ना खड़े हो, बस इतना रहे ताकि पीछे। पहली बार आपके शहर में आया हूँ, बहुत दिन से मुंतजिर था कि मधुबनी आना होगा। कई बार जो ये नौजवान साथी हैं इन्होंने कोशिश भी करी कि मैं इनके बीच में आऊं, लेकिन ऐसा मौका लग नहीं पा रहा था। मैं तुल्ला खान, परवेज हसन दानिश, मजहर कमाल, असद रशीद, अमानुल्लाह खान साहब, मुंशी जी, असलम अंसारी, फहीम बकर मूसा, आदिल, इन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत सी महफिल यहाँ पे सजा के रखी है इस आंदोलन के खिलाफ। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुझे पता है आप बहुत बड़ी तादाद में हैं। भाईजान आप भी इधर ही आ जाओ, आपकी वजह से बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ से लाइव कर लीजिए अगर आ सके तो। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। यार बोलने का तरीका इतना प्यारा है ना। भाई बार बार इधर आके फोटो खिंचवाते हैं आप तो दिक्कत होती है। मैं बाद में कोशिश करूंगा कि आधे घंटे आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लूं तो फिर बेहतर रहेगा, लेकिन पहले अभी आवाम और मेरे दरमियान में कोई बीच में ना आए तो बेहतर रहेगा। कि जुल्मतों पर चराग भारी है, बहुत भारी लाइन है। जुल्मतों पर, माइक वाले भाई सब कहाँ हैं? थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा। कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर, मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, वेरी ट्रू। एक शाहीन बाग भारी है, जुल्मतों पर। इससे पहले दरभंगा आया था तो बहुत लोगों ने कोशिशें भी करी कि मैं आपके बीच में आऊं। दरअसल दिख जाएंगे, थोड़ा सा इन लोगों को भी काम कर लेने दीजिए। मीडिया के साथी हैं, ये फोटो नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त करिए। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो इनको बर्दाश्त करने में क्या दुश्वारी है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर। और अगर इधर से बिल्कुल कम नजर आ रहा हो तो आप उधर आ जाइए, उधर से ज्यादा बेहतर नजर आएगा। इधर साइड में लोग खड़े हैं, ये सच है। इतनी आंधी तूफान, रात में इतनी बारिशों के बाद भी मैं तो सोच रहा था कि ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा, इसकी डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपकी जिंदा दिली को सलाम के इतने आंधी तूफान के बाद भी आप हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। दिल्ली से बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ और रास्ते भर कोरोना वायरस के चक्कर में इतनी दहशत है चारों तरफ, तो मैं रास्ते भर सोचता आ रहा था कि मुल्क जो है वो कोरोना वायरस से भी परेशान है और नमूना वायरस से भी परेशान है। मुल्क इन दिनों परेशान बहुत है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अक्सर लोग मुझसे कह रहे हैं कि इमरान साहब पिछले 2.5 महीने से नमूना वायरस थिंग, भाई वॉलंटियर से स्टेज पर जो आ गए हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं।
आप ये मत समझे कि ये जो नीचे जमीन पे 4 फीट लोग बैठे हैं ये आप इनसे ज्यादा मोतबर हैं, ये आपसे ज्यादा मोतबर लोग हैं, लेकिन ये सुकून से बैठे हुए हैं। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टेज के मेयार का ख्याल रखें। बाद में फोटो खिंचवा लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता, बाद में सारे लोगों के साथ में गुफ्तगू कर लूंगा। देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वह इस बात की है कि यहाँ हजारों की तादाद में माएं बहनें मौजूद हैं। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है। मेरी माओ बहनों, आपकी मौजूदगी को सलाम। जितने भी मर्द हजरात यहाँ इकट्ठा हैं, एक बार हाथ उठा करके इनके लिए ताली बजाएं, इनके हौसले के लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये मेरी माएं बहनें हैं जिन्होंने पिछले 75 दिन से 80 दिन से मोर्चा संभाल रखा है। और ऐसा मोर्चा संभाल रखा है कि हुकूमत डरी हुई है। डरी हुई इतना है, खिसियाहट इतना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लोगों ने अपनी औरतों को सड़क पे बिठा दिया है और अब खुद रजाई में सो रहे हैं। दरअसल उनकी खिसियाहट इसलिए है कि जिन मुस्लिम औरतों को वो दकियानूस समझते थे, जिन मुस्लिम औरतों को समझते थे कि वो सिर्फ हिजाब और दुपट्टा और बुर्का पहन के घरों में बैठती हैं, उन्हीं मुस्लिम औरतों ने अपने बुर्के को, अपने हिजाब को, अपने दुपट्टे को परचम बनाया है और वो सड़कों पर निकल आई हैं। हुकूमतें डर गई हैं। मैं सलाम करता हूं आपको, मैं सलाम करता हूं मेरी माओ बहनों। मैं आज मधुबनी आपको सलाम करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आप लड़ रही हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। स्टेज पर बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क के मर्द हजरात नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क की महिलाएं इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ रही हैं। हुकूमत इसीलिए परेशान है। मैं अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश में 19 लाशें और दिल्ली में 53 लाशें देख करके आया हूं। मैं लहू लहू मंजर देख करके आया हूं। मैं न जाने कितने जले हुए घर देख करके आया हूं। पहली बार उन दंगों के बाद हिम्मत जुटाई है कि कहीं जा करके आपसे गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि अब हुकूमत इतनी जालिम है कि उसने इतने जुल्म सितम और इतनी बर्बरता और इतनी साजिशों के साथ इस आंदोलन को कुचलने की हिम्मत दिखाई है कि शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कोई मंजर हो। लोग हमसे कह रहे हैं कि इमरान साहब, हुकूमत बड़े जुल्म सितम कर रही है, आप कैसे जीतेंगे इस लड़ाई को, कैसे जीत पाएंगे इस जालिम हुकूमत को। अदालतों के भी मामले बड़े अजीब दिख रहे हैं। तब मैं आपके यकीन और आपकी दुआओं के भरोसे ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है। मेरे यकीन के लिए आपका हाथ उठेगा अगले मिसरे पे कि हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला हो। बहुत खूब, बहुत गजब। उस अदालत में फैसला होगा। 100% ट्रू। और आंसू गैस के गोले, गोलियां, धुआं, आग, लाठियां, इन सब के बीच में पूरे यकीन से ये मिसरे पढ़ता हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो। पहुंचाना अगले मिसरे को दिल्ली तक कि मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं
ले सकते हो। क्या बात है। मधुबनी वालों, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली में लोग डरे सहमे हैं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक गुजारिश कर लूं कि आप इधर देखें, आप दूसरी तरफ ना देखें। अगले जो 20-25 मिनट है, मैं चाहता हूं कि मुझे खामोशी के साथ सुने। मैं तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच में सिर्फ आपसे थोड़ी गुफ्तगू करने आया, थोड़ी बातचीत करने आया। तो थोड़ा संजीदगी मुझे माओ बहनों की तरफ से मिले। मैं आपके बेटे की तरह हूं, मैं आपके भाई की तरह हूं। मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूं। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी का एहसान नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि आपके पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम नहीं मानेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं। हम तब मानेंगे जब आप कागज का टुकड़ा दिखाएंगे। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब से कहना चाहते हैं कि अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, ये हिटलर वाली सोच बदलिए, ये हिटलर वाली सोच बदलिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी गोलियों से, आपकी गालियों से, आपकी धमकियों से, आपके आंसू गैस के गोलों से हम डर जाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। मत समझो कि डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। बहुत सही। कल एक आरटीआई लगाई किसी इंसान ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उनके बारे में जब आरटीआई लगाई कि इनके जन्म का क्या प्रमाण पत्र है, क्या इनकी नागरिकता का कोई कागज है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह बताया है कि नहीं, इनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि जब एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसके पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान कागज दिखाए। आज यस बैंक भी डूब गया। एक यस बैंक हुआ करता था, आज उसके ऊपर पाबंदी लग गई कि 50,000 से ज्यादा आप उसमें कैश नहीं निकाल सकते। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब चाहते हैं कि पूरा मुल्क जिस तरह नोटबंदी में दौरान लाइनों में लगा था, उसी तरह लाइन में लगे और कागज दिखाए। नहीं नरेंद्र मोदी साहब, नहीं अमित शाह साहब, हमें मातम में हैं हम। हमारे आंसू बह रहे हैं, हमारे लहू बह रहे हैं। हमने लाशें उठाई हैं अपने हाथ में दिल्ली के दंगों में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चुप हो जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम खामोश हो जाएंगे। आप जो कानून लेकर के आए हैं, हम इस काले कानून के खिलाफ हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे, क्योंकि ये हमारे वजूद को नकारने वाला कानून है और हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ ये कानून है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, वो संविधान जो हमसे कहता है कि हम सब बराबर हैं, यह उस संविधान के खिलाफ कानून है। इसलिए हम आवाज तो उठाते रहेंगे। वाओ, जस्ट वाओ। इनके जो आवाम की आवाज होती है ना, वो इनके द्वारा अपन को सुनने मिलती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टली ये सब बातें बोल रहे हैं। शाहीन बाग की बात बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। किसी एक मुल्क को लेकर के उसके लिए, उसके खिलाफ एक हेट्रेड पैदा करना इज नॉट अ गुड थिंग। पर बहुत अफसोस की बात है कि अपनी जो मीडिया है वो यही कर रही है। पैसे खिलाए जाते हैं और फिर मीडिया वही बोलती है जो चाहते हैं रूलर्स उनको बुलवाना। तो प्लीज आप ये जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, इनको देखना बंद करिए, क्योंकि ये बहुत फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। आपका दिमाग कहीं और ही लेके चले जाएंगे, है ना। सेकेंड ऑफ ऑल, जो असली मुद्दे हैं उन पे एक बार विचार करना चालू करिए। आई सैल्यूट इमरान प्रतापगढ़ी फॉर डूइंग ऑल दिस नोबल वर्क दैट ही इज डूइंग राइट नाउ। बहुत
गजब बात है। एंड वो इस चीज को भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि वहां पे बहुत सारी फीमेल्स भी थी, क्योंकि नॉर्मली मैंने भी देखा है कि जितनी भी गैदरिंग्स होती है बड़ी, स्पेशली मुस्लिम्स की गैदरिंग के अंदर ओनली मेल्स दिखते हैं ज्यादातर, सिर्फ और सिर्फ आदमी दिखते हैं, औरतों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। अगर मुशायरे के अंदर कोई फीमेल परफॉर्मर है तो हाँ वो आपको दिख जाएंगी कि ओके शी इज गोइंग टू परफॉर्म, पर ऑडियंस की बात करें तो फीमेल्स नहीं दिखती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे एवरीथिंग इज चेंजिंग, हर चीज अच्छी हो रही है। और हमें भी बहुत सोच समझ करके वोट देना चाहिए, बहुत सोच समझ करके सरकार चुननी चाहिए कि किसको अपन वोट दें, किसको सपोर्ट करें और किसको ना करें। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं तो सीख ही रही हूँ, आपके साथ चीजें सुनने में समझने में बहुत मजा आता है। बेस्ट तो तब होगा जब आप वीडियो को स्प्रेड करेंगे बाय शेयरिंग इट। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरा फनी साइड देखना है तो, अदरवाइज यहाँ पे तो मैं मुशायरे और क्रिकेट पर वीडियो बनाती रहती हूँ, तो वी विल बी मीटिंग। और इमरान प्रतापगढ़ी सर के वीडियोस पे तो मैं रिएक्शन करती रहूंगी, क्योंकि मुझे इन्हें सुनना बहुत पसंद है और चीजें जानना इनके थ्रू बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।